हेलो बच्चों, आपने लास्ट क्लास में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर के बारे में पढ़ा था। हॉलो मतलब खोखला गोला। जो हॉलो स्फीयर्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के ऊपर होती है, आउटसाइड होती है, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? जीरो। ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था और प्रूफ करके भी दिखाया था। इस लेक्चर में मैं आपको नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं और जो कंडक्टिंग स्फीयर होते हैं वो हॉलो होते हैं। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और कंडक्टिंग स्फीयर में अंतर इतना ही है कि जो हॉलो होते हैं वो सब क्या होते हैं? कंडक्टिंग, और जो सॉलिड होते हैं वो सब क्या होते हैं? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होते हैं। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सपोज करो हमने एक स्फीयर प्रिपेयर किया, इसका एक रेडियस है कैपिटल आर। बच्चों, आप लोग से मैंने पिछली बार ही बोला था कि ध्यान से लेक्चर को पढ़िए, ध्यान से समझिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें आप देखिए वैसे ही स्फीयर बनाया है, लेकिन ये कैसा है? सॉलिड है। सॉलिड है, बस देखने में कोई अंतर तो पता नहीं चलेगा। एक अंदर से हॉलो था तो कंडक्टिंग था, और ये सॉलिड है तो ये नॉन कंडक्टिंग है। इसके सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दी। प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब बच्चों, इस स्फीयर से आर डिस्टेंस, स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट है पी। ओपी को रेडियस मान के आपने एक सरफेस ड्रॉ किया, जैसा पिछली बार ड्रॉ किया था वैसे इस बार भी ड्रॉ किया है। ये देखिए, इसे बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ओपी को रेडियस मान के आपने एक सरफेस ड्रॉ किया है, उस सरफेस का नाम है गॉसियन सरफेस। ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। इफ रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, इसका मतलब होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस कितना था? कैपिटल आर। सॉलिड स्फीयर का रेडियस कितना था? कैपिटल आर। इसलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्यू की वैल्यू आ गई रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इक्वेशन नंबर 1। हमने यहां पर चार्ज इस स्फीयर पे कितना था वो कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसकी यूनिट होती है कूलम अपॉन मीटर क्यूब। यूनिट होती है ऐसा यूनिट कूलम अपॉन मीटर क्यूब। अब बच्चों, इसमें 3 केस पढ़ेंगे, जैसा कि आपने पहला, दूसरा, तीसरा केस कंडक्टिंग स्फीयर के लिए पढ़ा था, वैसे ही इसमें 3 केस पढ़ेंगे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। ध्यान देने वाली बात है, ओपी को रेडियस माना, ओपी एज अ रेडियस। ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस outside the solid sphere। हमने सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड एक गॉसियन सरफेस एज्यूम किया। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहता है? गॉस थ्योरम, ईडीएस इसका सरफेस इंटीग्रल है, इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ईडीएस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस एरिया 4 पाई
आर स्क्वायर। एंगल कितना है? कॉस 0। यहां पर बच्चों देखो ये एलिमेंट्री पार्ट लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिखाई, ds, दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के लिए एंगल कितना होता है? 0। सरफेस एरिया हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे टेंजेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट है, 90 डिग्री बना रही है, ये भी, तो दोनों लाइनें क्या होगी? पैरेलल, इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर जो ये फॉर्मूला आ रहा है आपका केस, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू इन दिस इक्वेशन, बट क्यू है कितना है? देखो ध्यान से, क्यू इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो। क्यू की वैल्यू ये है, इक्वेशन 1 में बताया था 4/3 पाई आर क्यूब रो, इसलिए E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब रो अपॉन आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल हो गया, आर क्यूब रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस अगर आप किसी पॉइंट पर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? आर क्यूब रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसी तरह से एट द सरफेस केस 2 है। एट द सरफेस बहुत आसान होता है, एट द सरफेस में आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये पॉइंट कहां आ गया? इस जगह पे, कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर हो गया, तो E इज इक्वल टू आर क्यूब रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर पर कर दी, E इज इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन। ये सरफेस पे आ गया और ये क्या हो गया आपका? आउटसाइड हो गया। हाँ तो बच्चों अब आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा केस 3 है, केस 3। इसमें ये आपने दिखाई था सॉलिड स्फीयर जो आपको बना था, और उसके अंदर हमने एक इनसाइड स्मॉल आर रेडियस का एक स्फीयर एज्यूम कर लिया। तो बच्चों देखो ये जो आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था पूरे सरफेस पे था, तो 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम carries the charge Q. One volume carries the charge Q upon 4/3 pi r cube. इसलिए 4/3 pi r cube वॉल्यूम carries the charge Q upon 4/3 pi r cube into 4/3 pi r cube। बच्चों इस पूरे स्फीयर पे चार्ज जो था वो क्यों था, तो इतने गोले के अंदर चार्ज कितना होगा ये कैलकुलेट। जैसे तुम लोग देखते हो 10 बनाना के दाम 40 रुपए, हमें 2 बनाना खरीदते हैं तो 10 के दाम 40 है, तो एक के कितने हुए? 40/10, तो 2 के हमने 2 से कैलकुलेट किया। वही फॉर्मूला हमने यहां पर यूज किया। इतने वॉल्यूम पे चार्ज क्यू है तो 1 वॉल्यूम पे चार्ज कितना होगा? Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, इसलिए इतने वॉल्यूम पे चार्ज कैलकुलेट कर रहे, ये आ गया इतना। तो Q डैश की वैल्यू आ गई Q आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर। बाय इक्वेशन 1 Q डैश इज इक्वल टू Q आर क्यूब अपॉन आर, तो Q की वैल्यू थी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब कट गया, 4/3 पाई आर क्यूब रो, ये Q डैश की वैल्यू होगी।
बच्चों हमने क्यू डैश हमने कैलकुलेट किया। अब क्यू की वैल्यू इक्वेशन 1 में हमने क्या निकाली थी? क्यू की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में क्या निकाली थी? वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इनटू रो, और ये आर क्यूब अपॉन आर क्यूब कट गया, ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम से हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमें अंदर कैलकुलेट करनी थी। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम EDS इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया इज इक्वल टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन। EDS इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया इज इक्वल टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन। EDS cos 0, Q डैश की वैल्यू कितनी है? 4/3 पाई आर क्यूब रो, ये आपका Q डैश की वैल्यू हो गई अपॉन एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड ही 4 पाई आर स्क्वायर cos 0 की वैल्यू 1। इसका सरफेस एरिया कितना हुआ? जो अंदर आपने गॉसियन सरफेस अज्यूम किया था, उसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर क्यूब रो अपॉन 3 एप्सिलॉन। 4 पाई कट गया, E इज इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। हाँ तो बच्चों अब देखिए हमको ग्राफ प्लॉट करना है। सॉलिड स्फीयर के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के लिए एक ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। इधर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया और इधर हमने डिस्टेंस दिखा दिया। हमने आपको पूरा पढ़ाया। आउटसाइड द सरफेस E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बाकी रो आर 3 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। सरफेस पे कैपिटल आर स्मॉल आर बराबर था तो सरफेस में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, और इनसाइड जीरो से लेकर सरफेस तक डिस्टेंस के इंक्रीज करने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो हमने ये ग्राफ बनाया, E is directly proportional to R. On increasing the distance, strength of electric field increases. Electric field at the surface में मैक्सिमम है, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज करेगी। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज करेगी। मतलब स्फीयर का जो रेडियस है यहां से यहां तक आर रेडियस तक, इसके अंदर इंक्रीज करती है, यहां से यहां तक कोई पॉइंट लेते जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज करेगी। सरफेस पे क्या होगा? मैक्सिमम होगी, और फिर उसके बाद डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज करती है। ये बच्चों आपका ग्राफ है, पेपर में ग्राफ बनाने को आता है, इसका प्रूफ आता है सॉलिड स्फीयर का। तो आपने देखा सॉलिड स्फीयर जो होता है हॉलो स्फीयर की तरह होता है। हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, लेकिन सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। हाँ तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सेस चार्ज प्लेस्ड ऑन एन आइसोलेटेड कंडक्टर रिसाइड ऑन इट्स आउटर सरफेस। ये मान लो कोई एक कंडक्टर है, ये कैसा चीज है? कंडक्टिंग सरफेस है, सरफेस। इसके ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है? प्लस q चार्ज आपने इसके पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। गॉसियन सरफेस क्या कहता है? जितना चार्ज इसके प्लस सरफेस पे होगा इनसाइड कंडक्टर के अंदर उतना ही नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। नेट चार्ज सिग्मा क्यू की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अगर हम लोग इसके अंदर कोई ग्रेविटी वगैरह एज्यूम कर लेते हैं, ग्रेविटी का मतलब समझते हो? कोई छिद्र है, छेद है, होल है अंदर कहीं पर, तो जितना चार्ज यहां पर सरफेस पे डेवलप होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। मतलब सिग्मा क्यू की वैल्यू क्या होगी? 0। गॉस थ्योरम क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम
EDS इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस एरिया इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। EDS cos 0 इज इक्वल टू सिग्मा क्यू की वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ 0। दैट इज इनसाइड द कंडक्टर नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। इनसाइड द कंडक्टर नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। तो बच्चों आपको गॉस थ्योरम समझ में आया, उसकी एक एप्लीकेशन मैंने यहां पर आपको करके दिखाई। हाँ तो बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। बोर्ड पे देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है। गॉसियन सरफेस जो होता है, पहली प्रॉपर्टी केवल क्लोज सरफेस के लिए होता है। क्लोज, अगर कहीं भी ओपन सरफेस होगा तो गॉसियन सरफेस, गॉसियन थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होती। गॉस थ्योरम केवल और केवल क्लोज्ड सरफेस पे एप्लीकेबल होता है। ये जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती है, जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पास करनी होती है, वहां से गॉसियन सरफेस पास होना चाहिए। जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट फाइंड आउट करनी होती है, उस पॉइंट से गॉसियन सरफेस पास होना चाहिए। एक तो क्लोज्ड होना चाहिए और उस पॉइंट से गॉसियन सरफेस पास हो, तभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। गॉसियन सरफेस हमेशा सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल इस सेंस में या तो हम लोग स्फीयर के लिए कैलकुलेट करते हैं या हम लोग सिलेंडर के लिए कैलकुलेट करते हैं। गॉसियन सरफेस केवल दो ही चीजों के लिए कैलकुलेट की जाती है, स्फीयर या सिलेंडर। और गॉसियन सरफेस कभी भी ऐसा नहीं बनाते हैं कि चार्ज उसमें अलग अलग डिस्क्रीट हो, मतलब चार्ज पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली होगा। अगर कहीं पर चार्ज ज्यादा और कहीं चार्ज कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो जो भी सरफेस हम लोग लेते हैं उसमें चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं गॉसियन सरफेस की, और इनको आपको लिख लिख के 2-3 बार प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बार बार प्रॉब्लम करिए हमसे। कोई भी प्रॉब्लम आपको क्वेरी होती है कोई भी रिलेटेड टॉपिक या न्यूमेरिकल में, तो हमको मेल करिए या हमारे गूगल पे सर्च करके हमको बताइए। मैं आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके मेल के थ्रू बताऊंगा। थैंक यू बच्चों।